Good morning student, it is video number 13 of chapter carbon and its compound class 10th and today we discuss homologous series. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ये एक फैमिली होती है जिसके पास एक फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। और अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो सेम होगा, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? इट इज ए क्लास या फैमिली, क्लास या फिर फैमिली। It is a class of organic compounds having same functional group। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास होती है या फैमिली होती है जिनके अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। जैसे एल्केन सीरीज हमने पढ़ी है, वो एक होमोलोगस सीरीज है। एल्कीन सीरीज हमने पढ़ी है, वो एक अलग से होमोलोगस सीरीज है। एल्काइन एक अलग होमोलोगस सीरीज है। अल्कोहल एक अलग होमोलोगस सीरीज है। कीटोन्स उससे अलग होमोलोगस सीरीज है। तो ये डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब क्या है? ये सब है होमोलोगस सीरीज। अब आप देखोगे, देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। जबकि अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें क्या होता है? इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है, अपना अपना फंक्शनल ग्रुप होता है पर्टिकुलर, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब होमोलोगस सीरीज है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा होमोलोगस सीरीज क्या है। देखो, इसको नॉर्मली हम जनरल वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शर्मा एक अलग फैमिली होती है, वर्मा एक अलग फैमिली होती है। जैसे जो राजपूत होते हैं, राणा होते हैं, वो उनकी अलग फैमिली होती है। ऐसे फैमिली होती है ना कई सारी अलग अलग, ठीक वैसे ये भी, जैसे एल्कीन एक अलग फैमिली है, अलग क्लास है, अलग होमोलोगस सीरीज है। एल्कीन भी एक अलग क्लास है, अलग फैमिली है, अलग होमोलोगस सीरीज है। ऐसे ही अल्कोहल डिफरेंट होते हैं, एल्डिहाइड डिफरेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट होते हैं। समझ में आया बात? तो ये होती है होमोलोगस सीरीज। अब एक होमोलोगस सीरीज में मेंबर होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे एक फैमिली में मेंबर होते हैं, एक फैमिली में कौन होता है? एक फैमिली में फादर होता है, मदर होते हैं, चाइल्ड होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होती हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। सिमिलरली एक फैमिली में भी कुछ मेंबर होंगे। जैसे एल्केन सीरीज को ही ले लो आप। अब एल्केन सीरीज के भी कुछ मेंबर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ऐसे ही एल्कीन सीरीज के भी फैमिली मेंबर है, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। सिमिलरली एल्काइन के भी अपने फैमिली मेंबर है, जैसे इथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, है ना। समझ में आ रही बात? ऐसे ही अल्कोहल होती है, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सबके फैमिली मेंबर होते हैं। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के एक पर्टिकुलर मेंबर को हम होमोलोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोग। द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोग। समझ में बात? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की नीड नहीं है, वैसे मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टी आप लिख के आओगे? 5 प्रॉपर्टीज मैं आपको टोटल बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लिख के आओगे। मान लो 3 मार्क्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप 3 प्रॉपर्टीज लिख के आओगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। मैंने होमोलोगस सीरीज को शॉर्टकट में लिखा है HS, आप कंप्लीट लिखोगे। All the members of a homologous series have same chemical properties। किसी भी फैमिली के, किसी भी क्लास के, किसी भी होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो 5 मेंबर हो, चाहे वो 10 मेंबर हो, चाहे वो 20 मेंबर हो, चाहे वो 100 मेंबर हो, उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। मीन टू से
एल्केन सीरीज के जितने भी फैमिली मेंबर है उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आपस में सेम। एल्कीन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी आपस में क्या है, सेम। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम। अब आपको सर एल्कीन सीरीज के फैमिली मेंबर और कीटोन सीरीज के फैमिली मेंबर की प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं, वो डिफरेंट होगी। दो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। बट अगर आप एक ही फैमिली के दो या दो से ज्यादा मेंबर की बात कर रहे हो तो उनके आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। तो क्या बताया मैंने आपको, किसी भी होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम। नेक्स्ट आते हैं, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर। जो किसी भी होमोलोगस सीरीज में आप जब प्रोसीड करोगे आगे, पहला मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट, बदलती चली जाएगी। क्यों? ड्यू टू, देखो, देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर ड्यू टू, क्या लिखेंगे यहां पर हम, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे ही हम एक मेंबर से सेकंड मेंबर पर पहुंचेंगे, फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर पर पहुंचेंगे तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। सेकंड मेंबर से थर्ड मेंबर पे जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, और मॉलिक्यूलर मास अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस लाइक जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे डेंसिटी, समझ में आ रही है बात, ये सब इंक्रीज होती चली जाएंगी, चेंज होती चली जाएंगी। सेकंड मेंबर की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या फिर डेंसिटी की बात करें तो वो फर्स्ट मेंबर के कंपैरिजन में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। सो आई होप आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला। एक सीरीज के जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सब का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जो आप पढ़ के आ भी चुके हो। जैसे मैं अगर बात करूं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल लिखने की हम अगर कोशिश करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था CnH2n+2, याद करो ये किसका जनरल फॉर्मूला था, ये जनरल फॉर्मूला था एल्केन सीरीज का, अगर आपको याद आया हो, किसका, एल्केन सीरीज का। तो आप n क्या होता था, यहां पर n होता था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब अगर एक कार्बन है तो n1 है, दो कार्बन है तो n2 है, 3 कार्बन है तो n भी 3 है, एंड सो ऑन। जैसे आपने एक और जनरल फार्मूला पढ़ा था CnH2n, ये किसका पढ़ा था, ये आपने एल्कीन सीरीज का पढ़ा था, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियोस को जाकर चेक करो। एक फार्मूला और पढ़ा था हमने CnH2n-2, अगर आपको याद हो CnH2n-2, ये किसका जनरल फार्मूला था, ये एल्काइन सीरीज का जनरल फार्मूला था। किसका, एल्काइन सीरीज का जनरल फार्मूला था। याद आ रहे होंगे अब आपको। उसी पे बेस हमने जो मेंबर्स बनाए थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इस हिसाब से मीथेन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH4, क्या बन जाता है, CH4। नेक्स्ट C2H6, नेक्स्ट फैमिली मेंबर C3H8 एंड सो ऑन। ऐसे आप इथीन का बना सकते हो, कैसे, जैसे ये बनेगा C2H4, C3H6, C4H8, ऐसे ये फैमिली मेंबर बनते चले जाएंगे। ऐसे ही आप एल्काइन सीरीज का बना सकते हो, कैसे, ये बनेगा C2, देखो C2 2 हो गया N, और 2 to the 4 minus 2 C2H2, समझ में आ रही बात, C3 3 to the 6 minus 2 4H4, ठीक है। नेक्स्ट आएगा C4 4 to the 8 minus H6 C4H6, ऐसे अप टू सो ऑन। इसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, एल्केन सीरीज पर अलग वीडियो है, एल्कीन सीरीज पर अलग वीडियो है, एल्काइन सीरीज पर अलग वीडियो है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, अभी शॉर्टकट में ही बताया जाएगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए कि जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उन सबका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। उस जनरल फार्मूले से आप उसके सभी मेंबर निकाल सकते हो। आप 100th, ठीक है, 100वां मेंबर भी निकाल सकते हो किसी भी फैमिली मेंबर का। मान लो आप एल्केन सीरीज का 10वां मेंबर निकालने जा रहे हो, तो n क्या लोगे, 10 C10 10 to the 20 और 2 22, तो क्या बन गया C10H22, 10th मेंबर बन जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी मेंबर निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इज CH2 यूनिट। ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
किसी भी सीरीज में जब आप चलते हो तो दो लगातार सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। आप यहां देख भी सकते हो, जैसे देखो फॉर एग्जांपल लिखने की हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट मेंबर कौन है एल्केन सीरीज का, CH4। सेकंड मेंबर कौन है, C2H6। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए ध्यान से कितना आएगा। देखो दो कार्बन में से एक कार्बन गया, एक कार्बन, और 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गए तो 2 हाइड्रोजन आया, CH2 यूनिट का डिफरेंस। नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन है, C2H6 के बाद वो लिखा हुआ है देखो C3H8, क्या आ गया, C3H8। अब इनमें आप डिफरेंस देख लीजिए कितने का आएगा, इन दो में डिफरेंस देखिए, क्योंकि हमें दो सक्सेसिव मेंबर में देखना है। 3 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, 1 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। आप नेक्स्ट फैमिली मेंबर देख लो, वो कोई इश्यू नहीं है। आप देखो C4H10, C4H10 में डिफरेंस देखिए। अब C4H10, C3H8, इनमें डिफरेंस देखिए कितने का आएगा, 4 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CH2 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। यानी आप, और देखो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया एल्केन सीरीज का, आप एल्कीन सीरीज का लेके देख लो, आप एल्काइन सीरीज का एग्जांपल लेके देख लो, आप इनको छोड़ दो, आप अल्कोहल सीरीज का एग्जांपल लो, अल्कोहल के 2 मेंबर लिख लो, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। इनमें से किन्हीं भी 2 सक्सेसिव मेंबर का डिफरेंस लो। मान लो आप इथेनॉल और प्रोपेनॉल में डिफरेंस लेके देखो, CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। आप प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में डिफरेंस लेके देखो, CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो मीन टू से रिजल्ट हमारा ये है कि किसी भी होमोलोगस सीरीज के 2 लगातार मेंबर में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास का भी डिस्कशन हो जाएगा। देखो कैसे, अब CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा देखते हैं। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और कार्बन के एटम है 1, सो मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, हाइड्रोजन है 4, तो ये हो गया 12 प्लस 4, सो इट बिकम 16। कितना आ गया, 16। सेकंड मेंबर कौन है, सेकंड मेंबर है C2H6। कौन है, C2H6। अब कार्बन के एक एटम का मास 12, टोटल कार्बन के एटम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 और हाइड्रोजन के एटम है टोटल 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, इट बिकम 12 2 24, 6 1 6, 30। और 30 माइनस 16 कितना डिफरेंस आएगा, 13 माइनस 14, 13 माइनस 16 कितने का डिफरेंस आएगा, आपके सामने है, कितने का डिफरेंस आएगा बोलो, 14 का डिफरेंस आएगा। तो एक होमोलोगस सीरीज के 2 लगातार मेंबर में मॉलिक्यूलर मास कितने का डिफरेंस आता है, 14 AMU। AMU का मीनिंग आप समझते होंगे, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बाद में IUPAC ने चेंज करके सिर्फ U कर दिया था। एटॉमिक मास यूनिट की जगह क्या बोला जाने लगा था, सिर्फ U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो मैंने बताया आपको होमोलोगस सीरीज और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। होमोलोगस सीरीज एक क्लास होती है, एक फैमिली होती है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, उनमें या तो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता और अगर होता है तो वो सेम होता है। और किसी भी एक मेंबर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोग बोलते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब अलग अलग क्या हैं, ये सब अलग अलग होमोलोगस सीरीज हैं। एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि मास चेंज होता है। देखो भाई, पहले एल्केन सीरीज के पहले मेंबर में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, बट दूसरे में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी तो चेंज होगी होगी। सभी मेंबर का एक ही जनरल फॉर्मूला होता है, 2 लगातार मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है और 2 लगातार मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर मास में 14 AMU का डिफरेंस मिलता है। मैंने यहां पर एग्जांपल आपको एल्केन सीरीज के दिए हैं। आप अपने घर पे बैठकर अपनी कॉपी के अंदर एल्कीन सीरीज पे भी ये ट्राई कर सकते हो, एल्काइन सीरीज पे भी ट्राई कर सकते हो, अल्कोहल सीरीज पे भी ट्राई कर सकते हो, एल्डिहाइड पे भी ट्राई कर सकते हो। यही आंसर आने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।